साल बीत गए। पुष्पा का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। इसी दौरान एंट्री होती है राई स्टार और उसके साथ उसके बड़े भाई ज्ञान भाई की। दोनों पास के एक छोटे से गांव में आकर रहने लगे। ज्ञान भाई एक साधारण और सीधा साधा इंसान थे। उनका मानना था जो भी गुंडा बना उसका अंजाम मौत ही है, इसीलिए वह राई स्टार को हमेशा सही रास्ते पर रखना चाहते थे। और दोनों भाइयों को क्या पता कि जिस जगह उन्होंने पनाह ली है वहाँ पहले से ही पुष्पा का साम्राज्य चल रहा है। एक दिन ज्ञान भाई राई स्टार से बोले, राय मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ। राई स्टार बोला, चलो ना भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। ज्ञान भाई मुस्कुराए, नहीं तू यहीं रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर ज्ञान भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन किस्मत उन्हें मौत की ओर खींच रही थी। रास्ते में पुष्पा के गुंडों ने उनकी महंगी कार देखी और रास्ता रोक लिया। एक गुंडा बोला, ओए रोक, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ज्ञान भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेहनत से कमाई है। गुंडा गुर्राया, हमारे बॉस की परमिशन ली है कि नहीं? ज्ञान भाई बोले, गाड़ी चलाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। तुम्हारा बॉस होता कौन है? गुंडे का खून खौल गया। उसने तलवार निकाली और वार कर दिया। ज्ञान भाई का हाथ कटकर गिर पड़ा। चीखते हुए उन्हें गाड़ी में फेंक कर सीधे पुष्पा के दरबार में ले जाया गया। पुष्पा हंसते हुए बोला, अरे ये अधमरा मेरे पास क्यों लाए हो? गुंडा बोला, बॉस बहुत अकड़ दिखा रहा था इसलिए हाथ काट दिया। गलत किया क्या? पुष्पा ठाका मारते हुए बोला, हाथ नहीं काटते, ऐसे लोगों की गर्दन काटी जाती है। और अगले ही पल ज्ञान भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। ज्ञान भाई की लाश जमीन पर गिरते ही आसमान गूंज उठा। पुष्पा, मेरा छोटा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। गुंडे हंस पड़े। पुष्पा को मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। उधर घर पर राई स्टार बेसब्री से भाई का इंतजार कर रहा था। देर होने पर वह बाहर निकला तो सड़क पर भीड़ देखी। जब उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर उसके भाई का खून बह रहा था। राई स्टार की आंखों से आंसू झड़ने लगे, पर उसके होंठ बंद थे। उसने ज्ञान भाई का अंतिम संस्कार किया और राख के सामने खड़े होकर कसम खाई, भाई तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, ये वादा है तुझसे। गाइस, पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। इस कहानी को अगर आप चाहते हो आगे बढ़े तो 10,000 लाइक चाहिए। फिर आप खुद कहोगे, राय भाई इतनी भयंकर मौत मत देते दुश्मनों को।